recent years, the global economy has faced significant uncertainties. क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहा है? क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद बदल जाएगा भारत का रुख, या फिर भारत ने साफ कर दिया है कि सबसे ऊपर है देश का हित और आम जनता की जेब? आज की सबसे बड़ी खबर में हम इसी सवाल का सीधा और साफ जवाब लेकर आए हैं। रूस से तेल खरीद को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी और कूटनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमत हुआ है। इसके साथ ही ये भी खबर आई कि भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटा लिया गया है। इन तमाम दावों और चर्चाओं के बीच भारत सरकार ने आखिरकार अपना रुख साफ कर दिया है। सोमवार 9 फरवरी 2026 को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया ब्रीफिंग में साफ शब्दों में कहा कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर तय करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता है भारतीय उपभोक्ताओं को उचित दाम पर पर्याप्त और सुरक्षित ऊर्जा उपलब्ध कराना। उन्होंने एक अहम बात कही, जब हम 80 से 85% तक ऊर्जा आयात पर निर्भर है तो हमें कीमतों के प्रति संवेदनशील रहना ही पड़ेगा। यानी साफ है कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को देखते हुए सस्ती और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति बेहद ज़रूरी है। विदेश सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत की रणनीति रही है कि ऊर्जा के स्रोतों में विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखा जाए। हम कई देशों से तेल खरीदते हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। ये पूरी तरह बाजार की परिस्थितियों, उपलब्धता, कीमत और राष्ट्रीय हित पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां बाजार की स्थिति देखकर निर्णय लेती हैं। सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ न बढ़े। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार में काफ़ी अस्थिरता देखने को मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। ऐसे में भारत ने रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदना शुरू किया, जिससे देश को महंगे तेल के झटके से काफ़ी हद तक बचाया जा सका। अब सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में अपना रुख बदलेगा? विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयान से ये स्पष्ट होता है कि भारत अपनी ऊर्जा नीति स्वतंत्र रूप से तय करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय हित ही हमारा मार्गदर्शन करता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत सिर्फ एक बड़ा उपभोक्ता देश नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की मांग और खरीदारी का असर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर भी पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी महीने में रूस से भारत के तेल आयात में कुछ गिरावट जरूर देखी गई है। अमेरिका के साथ हाल ही में घोषित ट्रेड डील के नए फ्रेमवर्क के तहत भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाया गया है। लेकिन विदेश सचिव के बयान से साफ है कि ये कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसके कारण भारत अपनी ऊर्जा नीति पूरी तरह बदल दे। सरकार का फोकस 3 चीज़ों पर है। पहला, पर्याप्त उपलब्धता, दूसरा, उचित कीमत और तीसरा, सप्लाई की विश्वसनीयता और सुरक्षा। जब देश 80 से 85% तक आयात पर निर्भर हो तो तेल की कीमतों में हल्का सा उतार चढ़ाव भी महंगाई को प्रभावित कर सकता है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, ट्रांसपोर्ट, खेती, सब कुछ इससे जुड़ा है। इसलिए ऊर्जा नीति सिर्फ कूटनीति का सवाल नहीं, बल्कि हर घर की रसोई और हर जेब का सवाल है। तो कुल मिलाकर भारत का स्टैंड साफ है। भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, ये किसी दावे या दबाव से नहीं, बल्कि बाजार की स्थिति और राष्ट्रीय हित से तय होगा। भारत कई देशों से ऊर्जा खरीदता है और आगे भी विविधता बनाए रखेगा। तो क्या आने वाले दिनों में वैश्विक दबाव बढ़ेगा? क्या भारत अपनी संतुलित नीति पर कायम रहेगा? और क्या इससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा? इन सभी सवालों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.